घर चले मेरे साथ और जाकर कहें कि कुछ गलतफहमी थी या कुछ इमरजेंसी, व्हाटएवर जो आपका दिल करते आप कहें, मुझे इस सबसे आजाद करवाएं। सलमान का इस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे जीते जी अब इस घर में नहीं आ सकता। मैं उसे आग कर रहा हूं। जो होना था ना वो हो गया है। जिंदगी में सब कुछ भी हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होता, एडजस्ट करना पड़ता है हमें कभी कभी। तो आपने क्यों नहीं किया एडजस्ट? सारी नसीहतें मेरे लिए हैं क्या? वो भी इसलिए क्योंकि मैं आपसे छोटा हूं। तारा अच्छी लड़की है अमरा, तुम खुश रहोगे उसके साथ। आपके लिए भी तो यही सब कहा जाता था ना कि आप खुश रहेंगे तारा के साथ, लेकिन आपको पता था कि आप उसके साथ खुश रह सकते हैं या नहीं। इसी तरह मैं जानता हूं कि ये नहीं हो सकता, मेरे लिए सोचना भी गुनाह है ये सब। मैं कुछ नहीं जानता, आपको मेरे साथ अभी घर जाना होगा, मैं आपको लिए बगैर नहीं जाऊंगा। जी हमजा बेटा, कहाँ पे हो तुम? सलमान भाई के साथ हूँ। अब बात करें इनसे, बोले इन्हें कि घर आ जाएं, ये ले बात करें। मेरी उससे बात मत करवाओ, तुम फौरन घर वापस आओ। तुम्हारे बाबा को पता चलेगा ना तो वो बहुत नाराज होंगे। हमजा, उन्होंने सख्ती से मना किया है कि सलमान से कोई नहीं मिलेगा और ना ही कोई उससे बात करेगा। आवाज भी नहीं सुनना चाहती है वो मेरी, ना ही मेरी शक्ल देखना चाहती। और तुम मुझे घर ले जाने के लिए आए हो हमसे। तो जो कुछ आपने किया है उसके बाद उनका ये भी हक नहीं बनता कि आपसे नाराज हो सके। और जो कुछ मेरे साथ होने जा रहा था वो क्या वो जस्टिफाइड था? शादी नहीं करनी थी तो पहले इनकार करना चाहिए था ना। किया था ना, किया था इनकार। जब हिम्मत बनी बाबा को बता दिया कि मैं तारा से शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और लड़की को पसंद करता। लेकिन नहीं, बाबा को तो अपने मरहूम भाई से किया हुआ वादा निभाना था। उनके लिए मेरी और तुम्हारी अहमियत नहीं है, वो वादा ज़्यादा अहम है। और हमसा, तुम भी इसीलिए आए, मेरे लिए नहीं आए होते, तुम अपने लिए आए हो हमसा। डिफरेंस सिर्फ ये है कि तुम्हारी शादी तारा से हो चुकी है, अब तुम्हें वो शादी निभाना है। बाबा का वादा पूरा करने के लिए ना हम दोनों भाइयों में से किसी एक को कुर्बानी का बकरा बनना था। मैं बच गया, तुम बन गए। सारी जिंदगी कुर्बानियां देता आया हूं मैं, अब तुम दो। मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। मेरे साथ घर चले, मैं नहीं निभा सकता, मुझे नहीं बनना कुर्बानी का बकरा। दोनों बैठकर बात करेंगे बाबा से, मैं मना लूंगा बाबा को, कसम से वो मान जाएंगे। ठीक है, तो बाबा को मना लो ना, मुझे बता देना, आ जाऊंगा। चलें। तुम्हें पता था कि हमजा सलमान से मिलने के लिए जा रहा है? नहीं बड़ी अम्मी। सच बोल रही हो ना मुझसे? नहीं, वो मुझे पता था कि हमजा सलमान से मिलने जाएगा, लेकिन इस वक्त वो वहीं जा रहा है ये नहीं पता था मुझे। तुमने उसे रोका नहीं सलमान से मिलने के लिए? वो वापस आ जाए तो उससे बात करना बेटा। मैं भी समझाऊंगी उसे कि फिलहाल कोई जरूरत नहीं है सलमान से बात करने की। अच्छे, खास तौर पे जब तक तुम्हारे बड़े अब्बू ना चाहें। वैसे भी जो कुछ उसने हमारे साथ किया है उसके लिए जरूरी है कि जब तक दिमाग ठिकाने ना आ जाए कोई इससे बात ना करे तो ही बेहतर है। यही नतीजा होता है बेजा लाड प्यार का।
बेवकूफ लड़का। हेलो। हेलो हमजा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मुझे क्या होना है? कॉलेज हो? नहीं, घर जा रही थी वापस। सोचा तुमसे पूछूं, तुम कब ज्वाइन कर रहे हो? मैं बस 1-2 दिन में आऊँगा। तुम मुझे कुछ अपसेट लग रहे हो हमजा। नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम थोड़ा अपसेट लग रही हो। सब ठीक है ना रमशा? तुम्हारे पराठे मिस करे। सिर्फ पराठे? नहीं, चटनी। अच्छा चलो, मैंने सोचा तुम्हें असाइनमेंट्स भेज दूँ। मैं तुम्हें भेज दूंगी, ठीक है ना? ओके, अल्लाह हाफिज़। अम्मी नमक डाल दिया है, पी ले सूप। अरे बेटा थोड़ी देर रख दो, बहुत गर्म है अभी। ठंडा हो जाएगा फिर अम्मी। ठीक। अम्मी मुझे बताएं कि क्या करना है। मेरी तो समझ से बाहर है, वलीमा करना है या नहीं करना। देखो बेटा, है तो सुन्नत, करना तो चाहिए। फिर शादी भी ऐसी रूखी फीकी सी तो हुई थी। मिल लिया अपने दोस्त से? हाँ। काम हो गया तुम्हारा? हाँ, हो गया। अच्छी बात है। गुड। अम्मी ने खाना बनवाया है तुम्हारी पसंद का। कब खाओगे? तुम इस तरह बात क्यों कर रही हो मुझसे? मैं किस तरह बात कर रही हूँ? मैं तो बस खाने का पूछ रही हूँ। एमी, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। क्यों? ऐसा भी क्या कह दिया तुम्हारे दोस्त ने? क्या मतलब है इस बात का? मतलब जाहिर है तुम अपने दोस्त से मिलने गए थे, कोई तो बात हुई होगी, कोई ब्लेम गेम भी हुई होगी, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, कुछ तो कहा होगा तुम्हारे घर वालों ने, तुम्हारी कज़न ने, जिसने तुम्हें इतना परेशान कर दिया है कि अब तुम अकेले रहना चाहते हो कुछ देर। शादी हो गई है उसकी, तुम्हारी कज़न की? मेरे भाई से। ओह, तो तुम इस वजह से परेशान हो कि उसकी शादी हो गई है? अकेले रहकर उसकी शादी का गम मनाना चाहते हो तुम? मुझे कोई गम नहीं है। फिर भी तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं सच पूछूं तो मैं कहती हूँ कि नहीं करना चाहिए वलीमा। पहले इतनी जगह साई हुई है, क्यों लोगों को और मौका दें? यही सोच की तो परेशानी हो रही है। दावतनामे भी जा चुके हैं सबको। वो तो बहुत आसान सा काम है, एक मैसेज टाइप करेंगे और सबको भेज देंगे, कह देंगे कि अभी नहीं कर रहे वलीमा, कुछ दिनों के बाद करेंगे। हाँ तो ठीक है बेटा, रहने देते हैं। तुम ऐसा करो कि 2-4 देगें सदक़े की बनवाकर यतीम खाने भिजवा दो। छोड़ दो, वलीमे को बाद में देखा जाएगा। ठीक है, अब सूप पी लेना। क्यों नहीं हो सकता तुम्हें गम?
आखिर तुम्हारी उससे शादी होने वाली थी, मैं रंग में भंग ना डालती तो आज उसके साथ हनीमून प्लान कर रहे होते तुम्हें ना। ओह, तो तुम उसके लिए परेशान थे, उसके बारे में फैसला करना मुश्किल हो रहा था तुम्हें। उस लड़की और मेरे दरमियान फैसला करने में तुम परेशान थे। तुम सोच रहे थे कि तुम अगर इनकार कर दोगे तो कोई तूफान आ जाएगा, वो मर जाएगी। अब देखो क्या हुआ, उसने तो शादी कर भी ली, तो फिर अब तुम क्यों परेशान हो? अच्छा नहीं लगा तुम्हें उसका शादी करना? ऐसा कुछ नहीं है नहीं। शर्म आ रही है तुम्हें? मुझे आई एम सॉरी का मैसेज करके तुम उस लड़की से शादी करने जा रहे थे जिसके पास एक और ऑप्शन मौजूद था, तुम्हारे अपने घर में। कोई और नहीं, तुम्हारा अपना भाई। तुम तो कह रहे थे तुम्हारी फैमिली बहुत रिवायत पसंद है, ये है तुम्हारी रिवायत। तुम कभी नहीं समझोगी इन बातों को, तुम समझ ही नहीं सकती हो एमी। मुझे समझना भी नहीं है। I mean, I don't understand. तुम उसके लिए परेशान हो, हद होती है यार। ऐसा कुछ नहीं है एमी, और कितनी बार तुम्हें बताऊं कि मैं अकेला रहना चाहता हूं, प्लीज। ओके ओके, खाना लगवा रही हूं मैं। फरहत, क्या हुआ है हाथ पे दारा? कुछ भी नहीं बड़ी में, वो जरा सी चोट लग गई है बस। चोट लगी है? कैसे लगी, बताया क्यों नहीं? चूड़ी टूट गई थी ना, तो कट लग गया था चूड़ी का। कुछ नहीं हुआ, ठीक है। दिखाओ इधर, दिखाओ मुझको। तारा, ये चूड़ी से कटने का जख्म तो नहीं है, तो बहुत ज्यादा लग गया है। चलो उठो, आओ मैं दवाई लगा। बड़ी में ठीक है, जरा सा कट है, मैं दवा खुद लगा लूंगी। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ दवाई। हाँ, मैं लगाती हूँ। किसकी इजाज़त से तुम सलमान से मिलने गए थे? जब मैं बोल चुका हूं कि उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा हमसे, तो फिर क्यों लेने गए थे उसे? किसकी इजाज़त से या किसके कहने पर गए थे? किसी ने नहीं बोला था। तो फिर क्या हुआ? क्यों नहीं आया वो तुम्हारे साथ? इसलिए कि वो आना ही नहीं चाहता था। दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए हमसा। सलमान भाई बता रहे थे कि उन्होंने आपको बताया था। बताया था ना सलमान भाई ने आपको? शादी से एक रात पहले बताया था। उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन बाबा, भी शादी हुई तो नहीं थी ना? जब सलमान भाई ने आपको शादी से पहले बता दिया था तो आपने उनकी बात क्यों नहीं मानी? मैंने मदद मांगी थी उससे। उसे बताया था कि
मेरे लिए कितना जरूरी है तारा को अपनी बहू बनाना, उसे सोचने के लिए वक्त भी दिया था। शादी वाले दिन वो खुद आया मेरे पास, उसने खुद हामी भरी। मैंने अपना फैसला उस पर मुसल्लत नहीं किया, ये उसका अपना फैसला था। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? अब इन बातों का कोई जवाब नहीं बनता। तारा अब तुम्हारी बीवी है। इस किस्म की बातें तुम्हें हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से तुमने मेरी बच्ची की इज्जत रखी है, मैं एहसानमंद हूं तुम्हारा। तुमने अपने बाप को शर्मिंदा होने से बचा लिया। तुमने साबित कर दिया है कि तुम मेरे अच्छे बेटे हो। तो सलमान भाई ने जब इनकार कर दिया था तो क्या ज़रूरी था कि निकाह उसी दिन किया जाए? मेहमानों के सामने इज्जत बचाने के लिए क्या ज़रूरी था कि शादी उसी दिन की जाए जिस दिन डिसाइडेड है? लोग तो अभी भी हमारी इज्जत नहीं कर रहे, बातें तो अभी भी कर रहे हैं लोग। तुम कहना क्या चाह रहे हो बेटा? अब सलमान भाई को वापस बुला लें, बहुत शर्मिंदा है वो। सलमान से मुझे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन पूरी तुमने की। तुम मुझसे मेरी जान मांग लो, मैं तुम्हें अपने मरे हुए भाई की ख्वाहिश पूरी करने का इनाम समझ कर दे दूंगा, लेकिन ये नहीं, सलमान नहीं। इस घर में उसे लाने की जिद मत करना, यह मुझसे नहीं हो सकेगा। बस 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 बस। तारा, चाहे लोगों की फजूल बातों का इस तरह असर नहीं लिया करते। लोगों का तो काम होता है कुछ ना कुछ कहना। देखो, सारा हाथ जख्मी कर लिया। हम इस पे और मेहंदी लगाकर भी तो नाम छुपा सकते थे ना तारा। हाथ जख्मी करने की क्या जरूरत थी? वो भी चाहे लोगों की फजूल बातों से मुतासिर होकर। लोगों की बातों का असर तो सब लेते हैं ना बड़ी अम्मी। इसलिए तो आप लोगों ने भी मेरी शादी कर दी। चुप 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 चुप, ऐसे नहीं बोलते हैं। बस अभी बात नहीं करनी है। देखो तारा, जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं ना, अल्लाह बनाता है। तुम्हारा नसीब हमजा के साथ ही लिखा था। हमने कोई लोगों से डर के नहीं किया ये रिश्ता। जोड़ियां अल्लाह बनाता है, तो फिर आप लोगों ने क्यों अल्लाह का काम खुद करने की कोशिश की बड़ी अम्मी? क्यों पैदा होते ही जोड़ मिलाने की कोशिश करते हो आप लोग? अल्लाह का काम, अल्लाह अपनी मर्जी और अपने मुकर्रर करदा वक्त पर जोड़ मिलाता तो अच्छा होता ना। जल्दबाजी आप लोगों ने की, मुदाखलत की अल्लाह के काम नहीं करनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
जब तुम्हें पता था कि तुम अपने घर वालों को नहीं मना सकोगे तो क्यों इनकरेज किया मेरी बेटी को? क्यों उसकी हौसला अफजाई की? तुम्हें उसे रोकना चाहिए था, मना करना चाहिए था, और खुद को भी। तैमूर साहब, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, और सलमान भी तो परेशान है हमारी तरह। मुझे उम्मीद थी कि मैं उनको मना लूंगा, मुझे लगता था कि मेरे घर वाले मेरी बात मान जाएंगे। तुम तो शेरवानी में हॉस्पिटल आए थे। अगर मेरी बेटी खुदकुशी की कोशिश ना करती, सो यू वर ओके विद गेटिंग मैरिड टू योर कजन। हाँ, तुम तो छोड़ चुके थे अमन को, यानी उसका तुम्हारी जिंदगी में होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तैमूर साहब, नाज़रीन मत टोको मुझे बार बार। ये मेरी एमन की जिंदगी का मामला है, मुझे तसल्ली चाहिए। उसकी जिंदगी की बात थी अंकल, उसकी फिक्र ना होती तो इस तरह अपने घर वालों को छोड़ के कभी ना आता। अपने घर वालों की वजह से ही तुमने उसे छोड़ा था पहली बार। मैं कैसे यकीन कर लूं कि एक बार फिर उसे अपने घर वालों की वजह से छोड़ के नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। क्या गारंटी है? बोलो, जवाब दो। ये मेरी एमन की शादी और जिंदगी का मामला है। मैं आंखें बंद करके कोई फैसला नहीं करूंगा। आई नीड आंसर्स। कोई गारंटी नहीं है मेरे पास। तो ठीक ही तो कह रहे थे तैमूर साहब। क्या गारंटी चाहिए आपको? और क्या गारंटी है हमारे पास कि हमें अगली सांस भी आएगी कि नहीं आएगी? नाज़नीन, तुम प्लीज जाओ यहां से। नाज़नीन, आप मुझे क्यों यहां से भेजना चाहते हैं? एमन मेरी भी बेटी है, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। जो भी बात होगी मेरे सामने होगी। और बाहर बात करते हैं। मैं दे सकती हूँ गारंटी पापा। मैंने सुन ली आपकी बातें। आप सलमान से गारंटी मांग रहे हैं ना? मैं दे रही हूँ आपको उसकी गारंटी। तुम बीच में मत बोलो, मैं उससे बात कर रहा हूं ना। लेट हिम आंसर। आप मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? एमन, तुम जाओ यहां से। जब तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें खुद बुलवा लूंगा। हाँ एमन, चलो हम चलते हैं यहाँ से। पापा को बात करने दो सलमान से। आपको गारंटी चाहिए ना इस बात की कि सलमान मुझे छोड़ के जाएगा या नहीं? तो मैं दे रही हूँ आपको गारंटी। गारंटी ही है ना, चाहे सलमान दे या मैं दूं, क्या फर्क पड़ता है? तो अज़रीन, से ले जाओ यहां से। तैमूर साहब, कुछ तो ख्याल करें, इसकी कंडीशन देखें। अभी हॉस्पिटल से आई है वो। फिलहाल इस बात को रहने दें, बाद में भी हो सकती है। बल्कि आप प्लीज मेरी बात सुने जरा। तुमसे कितनी बार कहा है एमन कि बाप के साथ इस तरह बात मत किया करो। क्यों गुस्सा दिलाती हो उन्हें? मैंने कहाँ गुस्सा दिलाया है उन्हें? गारंटी मांगी थी, दे दी है मैंने गारंटी। अब क्या चाहिए और उन्हें? मसला क्या है सब में? ही इज योर फादर। उन्हें क्या किसी भी बाप को अच्छा नहीं लगेगा कि बेटी इस अंदाज में बात करे। वो जिस तरह मुझसे बात कर रहे थे, वो किस बेटी को अच्छा लगता होगा? खैर, मैं आपको ये बताने आई थी कि मैं बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? जाहिर है किसी जरूरी काम से ही जा रही होंगी ना। क्या काम है? मैं कर देती हूँ, मुझे बताओ। तुम रेस्ट करो ना, डॉक्टर के पास भी तो जाना है आज। पता नहीं आप लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है। ये देखें,
डिजाइनर घर ही आ रही है। खुश हो जाए, नहीं जा रही मैं। थैंक गॉड। सिड आ रही है, बैठो बेटा। कुछ बनवा रही हूँ। कुछ बहुत स्पेशल। शादी का जोड़ा। आप सरप्राइज क्यों रुइन कर रही हैं? सलमान, तैमूर साहब गुस्से में हैं अभी, और गुस्से में उन्हें कुछ समझ नहीं आता। दोनों बाप बेटी एक जैसे हैं, इसलिए अगर गुस्से में कुछ कह दें तो बुरा मत मानना प्लीज। मैं समझ सकता हूँ आंटी, आप फिक्र ना करें। कहाँ गए थे तुम? पता तो है आपको। क्यों गए थे? क्यों बताऊं आपको? वहां नहीं जाना चाहिए था तुम्हें। ये बात मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे से किस लहजे में बात कर रहे हो हमजा? ये बात भी मैं ही डिसाइड करूंगा कि मुझे कैसे बात करनी है। हमजा, बात ही नहीं करना चाहता आपसे, जाओ यहां से। तो ये भी तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं जाऊं यहाँ से? मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही, मुझे तुमसे बात करनी है। हमजा मेरी बात सुन। क्या बात सुनूं यार? मैं कोई डुगडुगी पे नाचने वाला बंदर हूं? बाबा ने कहा शादी कर लो, मैंने कर ली। आपने कहा आपा नहीं बोलना, मैंने कहा ठीक है नहीं बोलूंगा। उसके बाद वो सलमान भाई वो कहते हैं कि अब शादी कर लिए तो अब इसको निभाओ। मतलब क्या है यार? अब आप कहती है कि आपके साथ बैठकर बातें करूं? मतलब मेरे बारे में सब कुछ दूसरे लोग डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या करना है, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। आराम से बात करो हमजा, बाहर कोई सुन लेगा। मुझसे बात ही मत करें यार। मैं भी किसी से बात नहीं करूंगा, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा, बस हो गई है मेरी। ये देखो, इसके जूते बनवाने हैं। क्या? ये तो शेरवानी है। हाँ, सलमान की शादी हो रही थी उसकी कजिन के साथ, उसने पहनी थी, मैंने भी उतरवा कर रख ली। अब मैं इसके जूते बनवा कर पहनूंगी। ये क्या पागलपन है अम्मी? उसकी शादी रुक गई है, अब वो तुम्हारे साथ है। ये सब करने की क्या जरूरत है? सलमान को बहुत बुरा लगेगा। नहीं, उसे समझ आ जाएगी कि हर वो चीज जो मेरी मर्जी के बगैर उसकी जिंदगी में आएगी उसका मैं क्या हाल करूंगी। अम्मी प्लीज सिट। मुझे चाहिए ये जूते। तुम बना कर दे रही हो या नहीं? ओके, कर दूंगी। मुझे पता है अगर मैं नहीं करूंगी ये काम तो तुम कौन सा रुकने वाली हो। गुड गर्ल। चलो फिर चाय पियो। हमजा, सो रहे हो? नहीं, आप भी कर ले मुझे बेइज्जत कि मैं क्यों मिलने गया था सलमान भाई से। क्या मौत पड़ी थी मुझे जो मैं बात करने से लग गया। हमजा, किस किस्म की फजूल बातें कर रहे हो? उसे क्या निकाल रहे हो ये?
ये बात नहीं पूछनी थी मैंने तुमसे। सलमान ठीक था? जी। काफी परेशान होगा ना? जी। कहाँ रह रहा है, कुछ बताया उसने? अपनी उसी गर्लफ्रेंड के घर पर। वो जिससे शादी करना चाहता था वो लड़की? तुम उनके घर गए थे? देखा है तुमने उस लड़की से मिले हो? बाहर मिला था मैं, घर नहीं गया उनके। कहाँ रहते हैं? देखा तुमने उनका घर? कैसे लोग हैं? कुछ तो बताया होगा। तुमने सलमान से कहा घर आने का? क्या बोला उसने? शर्मिंदा था? आपकी वजह से नहीं आई वो वापस। मेरी वजह से? आपने खुद ही तो कहा था कि आप उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती। मना किया था ना उनको लाने से। फोन उन्हीं के हाथ में था, सुन रहे थे वो सब बातें। रो क्यों रही है? आप ही ने तो मना किया था उन्हें। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप लोग आखिर चाहते क्या है? मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। और मैं सोचता था कि सिर्फ हमारे बारे में ऐसे। आप लोग तो अपने बारे में भी कुछ नहीं जानते। बात बताएं, कैसे होते हैं पेरेंट्स? सारी इंक्वायरी कर ली है मैंने। लड़का ठीक है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, और फैमिली के बारे में भी कुछ ऐसा ही है कि अच्छी मिडिल क्लास रवायत पसंद खानदान है। तो अब आप ही बताइए भाई साहब, क्या ख्याल है आपका? देखिए, फैसला तो आप ही नहीं करना है। मैंने अपनी बेटी के बारे में बहुत कुछ सोचा था सरदार। एमन ने सब कुछ मट्टी में मिला दिया। फिर वही बात है तैमूर साहब, आखिर आपको हो क्या गया है? देखिए, आपके लिए इतना काफी होना चाहिए कि एमन उसके साथ खुश रह सकती है, और सिर्फ उसी के साथ खुश रह सकती है वो। इस बात से कब इनकार किया मैंने? आप जानते हैं ना डॉक्टर ने क्या कहा था? उसको खुश रहना है। इस लड़के के आगे पीछे कोई नहीं है। ये यहाँ पर रहेगा, हमारे घर पर, हमारे साथ। इस तरह हम अपनी बेटी का ख्याल रख पाएंगे। देखिए, बाजी ठीक कह रही हैं, हमें कुछ भी सोचने से पहले एमन की तबीयत के बारे में सोचना हो। हाँ, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उस लड़के के, क्या नाम था उसका? हसन। हाँ, कि ये भी हसन की तरह से छोड़ के नहीं चला जाएगा, दुख नहीं देगा। देखो, मेरी बेटी डिप्रेशन के पेशेंट है, लेकिन कोई खिलौना नहीं है। हमें सोच समझ कर फैसला करना होगा। ये अपने आप को बहुत बहुत बड़ा समझती है, लेकिन बहुत छोटी है, ना समझ है। And we have to understand this. यही तो मैं भी आपसे कह रही हूँ तैमूर साहब। देखिए, हर लिहाज से ये लड़का एमन से कम है। ये यहाँ पर रहेगा, हमारे साथ, हमारे घर पर तो दबकर रहेगा, फिर तो कोई मसला नहीं होगा ना। तुम भी इस मुल्क की 90% आबादी की तरह यही समझती रहना कि शादी हर मसले का हल है, और शादी नहीं होगी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुमसे क्या इंसान बात करे नाज़नीन? मुझे 90% लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि आपकी बेटी की जिंदगी का दारोमदार शादी पर ही है, और वो भी सिर्फ सलमान के साथ शादी पर। देखिए, प्लीज आप दोनों बहस मत करें। मैं जाके उससे खुद बात करूंगा। आप जो कह रही हैं वो भी ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन मैं जाके खुद बात करता हूँ उस लड़के से, देख लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बस बहस मत करें। थैंक यू।
चाय तो लो ना। थैंक यू। ये लो कुछ पैसे, कम पड़े तो बाप से ले लेना। तारा को लेकर जाओ बाहर। कहाँ लेकर जाना है? लो भाई, ये भी अब मैं बताऊंगी कि कहाँ लेकर जाना है? जाओ अपनी बीवी से जाकर पूछो उसको कहाँ जाना है। कुछ काम है क्या उन्हें बाहर? क्या कहा है आपसे उन्होंने? अरे बुद्धू, ये मैं खुद कह रही हूँ। लेकर जाओ उसको बाहर, घुमाओ फिराओ, खाना वाना खिलाओ, जरा घूम फिर कर आओ उसके साथ। तुम है वो नहीं जाएंगी। ये रखिए आप वापस। अरे क्यों नहीं जाएगी भला? वो लड़कियों को तो ऐसा मौका चाहिए होता है घूमने फिरने का। आपको पता तो है दादू, बाकी लड़कियों जैसी नहीं है आप ही। दिमाग खराब हो गया ना तुम्हारा? आप भी